हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो ध्यान से समझिएगा, सेल्स का ग्रुपिंग करेंगे, सेल का समूहन करेंगे। तो क्या सेलों का समूहन, तो सेलों का समूहन कैसे होता है, मतलब सेलों को ऐड करना है आज। तो हम लोग बहुत सारा सेल लेंगे और उसको समूहित मतलब जोड़ेंगे। तो जोड़ कैसे कर सकते हैं, तो सेल को जोड़ सकते हैं मेनली दो तरीका, लेकिन यहाँ जनरली कुछ बुक्स हैं जिसमें तीन तरीके भी प्रेफर्ड किए जाते हैं। तो हम जोड़ सकते हैं या तो सीरीज में जोड़ सकते हैं उसको, नहीं तो पैरेलल में जोड़ सकते हैं। अब एक और चीज होता है कि मिक्स्ड भी हो सकता है। तो वही बात हो गया, सीरीज और पैरेलल समझ गए तो मिक्स्ड समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, तो आज हम लोग दो समझने का प्रयास करेंगे। एक सेलों का समूहन पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे होगा, और दूसरा पढ़ेंगे कि सेलों का समूहन समांतर क्रम में कैसे होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इन सीरीज। तो ऐसे तो जनरली आप लोगों को एक बात समझा दे, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो बने रहिए ना, वीडियो के लास्ट तक समझेंगे इसको ना बिल्कुल। तो सबसे पहले समझिए, सेलों को जो संयोजित करते हैं, तो याद होगा आप लोगों को, हम लोग जब दुकान में जाते थे बैटरी के लिए, तो बैटरी जब हम लोग लेते हैं ना, छोटा वाला जो पेंसिल बैटरी आता है, तो उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, ठीक है। और वो कैसा बैटरी होता था, तो आपको याद होगा, ऐसे करके एक बैटरी आता था नहीं, अभी भी है, ऐसा करके एक बैटरी रहता था और उस पर नीपो बनाया, नीपो का साइन ऐसे करके, ऐसे करके अब कैसे बनता था, ऐसे गोल कर देता था, ऐसे करके बनाता था। तो हम नहीं देख रहे हैं उसको। तो एक बैटरी आता है ऐसा, एवरेडी नीपो बहुत सारे आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब बैटरी ऐसा है, तो इस पर ना प्लस लिखा रहता था, इधर में माइनस लिखा रहता था। तो हम लोग टॉर्च में क्या करते थे, उसको लगा देते थे और उसके पीछे एक और बैटरी लगाते थे, मतलब उसको आगे वाले को ऐसे कर दिया। अब ध्यान दो, तो फिर यहां पर क्या हो गया, तो इसका माइनस और इसका प्लस, फिर इसके आगे लग सकता है, फिर इसके आगे लग सकता है, मतलब इसको बहुत सारे बैटरी को ऐसे ही हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे हम लोग सेलों का समूहन। तो ये कौन सा समूहन हुआ, तो ये श्रेणी क्रम हो गया। अब पैरेलल कैसे होता, तो एक बैटरी यहां है, अब इसको यहां कर दें तो सर आखिर फॉर्मूला क्या होगा, करंट और वोल्टेज पर क्या डिफरेंस पड़ेगा, क्या अंतर पड़ेगा। तो इसी को समझने के लिए तो हम आपसे कहेंगे कि सर मान लीजिए कि हमारे पास बैटरी बहुत सारा है। इसके पहले हम लोग रेसिस्टर्स देखे थे, प्रतिरोध देखे थे, अभी हम लोग देख रहे हैं सेल। तो अगर हमारे पास बैटरी बहुत सारा है, हम चाहते हैं कि हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो अगर वोल्टेज आपको ज्यादा चाहिए तो सेलों को जो समूहन होगा, जो सेलों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, उस श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब करंट ज्यादा चाहिए तो ध्यान रखिएगा, तो समांतर क्रम। तो कैसे, तो अब देखिए ना, बिल्कुल एक एक चीज समझेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक हम सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बैटरी हो गया, तो बैटरी में ना बाबू इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस कहते हैं। तो क्लियर सा चीज है, बार बार हम बताएंगे नहीं, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है, तो एक छोटा सा आर, फिर छोटा सा आर, फिर छोटा सा आर, अब सो ऑन, ऐसे बहुत सारे आएंगे। एक पूरा सर्किट हो गया। तो एक हम लोग लोड के लिए बड़ा वाला आर ले लेते हैं, ये हुआ कंप्लीट सर्किट। तो कंप्लीट सर्किट हो गया। अब इसको कहेंगे हम लोग क्या, वो समझिएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं E1, E2, E3 और En। और यहां पर क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, R1, R2, R3, Rn। और ये क्या है, लोड तो एक्सटर्नल है, ये मतलब ये सब जो है ना इंटरनल रेसिस्टेंस। तो आप कहिएगा सर इंटरनल रेसिस्टेंस क्या बोल रहे हैं। अरे इंटरनल रेसिस्टेंस किसके पहले वाली वीडियो को आप देखे हैं ना, तो उसी में है। नहीं देखे ना, तो लिंक को देखे ना। हाँ, और यहां पर क्या होने वाला है, तो आर, एक कैपिटल आर है। तो एक कैपिटल आर क्यों है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है एक्सटर्नली जो बल्ब यूज किया गया। अब हम आपको बता देते हैं एग्जांपल। लेट्स टेक 5 सेल या 3 सेल वाला टॉर्च ही ले लो।
तो एक बैटरी है, दूसरा बैटरी है, तीसरा बैटरी है, एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है। अब टॉर्च हमारा ऐसे हो चुका है। अब ऐसे जब हम टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, सारा बैटरी का मतलब कहा जाता है 5 सेल का टॉर्च था, मतलब वोल्टेज वहां ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा 3 सेल का है तो 3 सेल का हो गया कि 3 वोल्ट और वहां 1.5 वोल्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो 4 और 4.5 वोल्ट का हो गया हो, और वो प्रकाश ज्यादा देगा। 5 सेल का उससे भी ज्यादा देगा। तो यही चीजें होता है, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्लो होता है ना बाबू, फ्लो तो आप समझ रहे हैं कि कैसे होना है। करंट का फ्लो, ध्यान रहे, करंट का फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं देख रहे ना, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सर्किट हो गया। अब आपसे कहा जाए कि सर इसमें फ्लो तो आप सब समझा दिए हैं, ठीक है, तो अब इसको पूरा का पूरा करंट बता दीजिए कितना है। तो पूरा का पूरा करंट के लिए सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट क्या देखना पड़ेगा, तो इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा कि ई कितना है। अच्छा, तो जोड़ो, तो E इक्वल टू मतलब टोटल E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, मतलब E टोटल ऐसे EMF कहें हम तो E1 प्लस E2 प्लस E3 और सो ऑन प्लस EN हो जाएगा। तो इस सारे को अगर जोड़ दे तो कितना होगा सर, तो सारे को जोड़ दे ना, तो E इक्वल टू NE हो जाएगा। तो सर ये कैसे, देखो ना कैसे, हम आपको समझा देते हैं। मान लो कि 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट ऐसे 2 वोल्ट करते आ रहा है, तो 5 है, 5 जोड़ दिया गया तो कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट। अच्छा, तो 5 था, 1 का 2 था, तो 5 गुना 2 कर दिए हैं। अच्छा, तो 5 गुना 2 कर दिए तो 10 हो गए, ठीक है। तो यहां कितना है, तो N है यहां। अब प्रत्येक का कितना है, E है, तो इसका मतलब NE हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब जो टोटल हमारा E हो रहा है वो हो जा रहा है NE। अब R है, तो R देखो ना कैसे जुड़ रहा है, R1 R2 R3 RN। तो इसका मतलब क्या है, ये भी तो सीरीज में जुड़ रहा है ना। और सर इसको भी जोड़ दे ना 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 ना, याद रखना ये तो सेल है, जो सेल अलग है, और एक्सटर्नल है जो अलग चीजें हैं। तो जैसे ही आप जोड़िएगा R इक्विवेलेंट के लिए, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R1 R2 R3 और सो ऑन करके RN। तो वही बात हो जाएगा, जैसे आपको एक बात समझा देते हैं, 2 ओम का प्रतिरोध हो, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो 6 ओम हो गया। मतलब जितना होगा उतना से गुना कर देंगे, जितना एक रहेगा, अगर इक्वल रहा तो ये बातें ध्यान रखना, इक्वल रहा तो यहाँ इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा R इक्वल टू कितना हो जाएगा, NR। इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं, इसको भी इक्विवेलेंट कर सकते हैं, ठीक है, EQ लिख लेना, अरे तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लोग कहिएगा सर क्या करते हैं ना, ई को ई से कटा देते हैं, ऐसा नहीं कर देना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट जो हो रहा है ऐसा हो गया। तो जैसे ही आप दोनों का दोनों इक्विवेलेंट लिख लिए, तो इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 ऐसे हो नहीं रहा है, ऐसे कॉमनली हम चीजें समझा रहे हैं। तो अब देखो, तो सबको जब संयोजित कर दिए तो एक अलग सा हमको सर्किट गेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसा सर्किट बनेगा। अब जो सर्किट बनेगा उसका जो पूरा सेल का होगा, और दूसरा और एक्सटर्नल जो हुआ, तो यहां सेल जो हुआ NE, यहां हो गया NR, और यहां जो है R। तो यहां तक तो आप लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ये थोड़ा E जो है ना थोड़ा अच्छा सा। अब आपसे कहा जाए कि इसके लिए सर I कितना होगा, ध्यान से देखो, तो I बराबर कितना होता है, तो टोटल EMF, अच्छा EMF मतलब इक्विवेलेंट EMF, तो टोटल EMF का मतलब हो गया यही NE। और उसके बाद क्या होता है, तो टोटल R, तो R तो हम देख रहे हैं कि NR है और एक R है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला R प्लस NR। बस यही हो गया हम लोग के सीरीज का फॉर्मूला। और बिल्कुल आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि सीरीज में जब कनेक्ट करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा NE। ध्यान से देखना, देखो एक कंडीशन है, एक कुछ कंडीशन पर लगते हैं। कंडीशन यहां क्या है कि जब अब एक बात और ध्यान रखना, जनरली हम लोग सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब 1.5 वोल्ट वाले टॉर्च में 1.5 वोल्ट का ही बैटरी जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 1.5 वोल्ट वाले में 12 वोल्ट वाला कनेक्ट कर दिए,
ठीक है, चाहे 1.5 वोल्ट वाला में 250 वोल्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जनरली हम लोग ना जो बैटरी यूज करते हैं, इस सारा ध्यान से सुनना, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर En, मतलब सब एक दूसरे के बराबर है, तब का ही केस है। और ध्यान देना, यहाँ R1 R2 R3 R4 भी बराबर है, तब का केस है। मतलब जो एक कंडीशन हो रहे हैं, एक कंडीशन जो हम बनाए हैं, यहां पर इस कंडीशन जब जैसे स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे कि E1 E2 सब बराबर है, सारे सेल का EMF बराबर है और सारे इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर है, तब इस केस में ये आपका I = NE बाई R प्लस NR होगा। अब आप पूछेंगे सर नहीं होगा तो जनरल तो आप समझते ही है ना, जनरल कैसे जोड़ा जाता है, तो जनरल जोड़ लेना। ठीक है, तो अब आप लोग देख चुके हैं क्या, तो ये देख चुके हैं श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन। ठीक है, अब किस में देखना पड़ेगा, तो समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो सर इसको मिटाना पड़ेगा। तो क्या करें, तो मिटा दो, तो मिटा देते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से देखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा। बिल्कुल ये भी आसान है यार, लेकिन इस बात को हम पहले ही इस बार कह देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जो हम लोग कंबाइन करने जा रहे हैं, तो हम लोग एक परिपथ लेते हैं जिसमें बहुत सारा सेल है, जहां पर पहले सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दूसरे सेल के ईएमएफ के बराबर है, तीसरे सेल के बराबर है, मतलब E1 = E2 = E3 है, और उसके इंटरनल रेसिस्टेंस भी सब में एक समान है। अब उस परिपथ में वैसे कंडीशन में हम लोग संयोजित कर रहे हैं। ऐसा जनरली ऐसा ही होता है कि कंबाइन तो हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहां पर जो सर्किट है ना, उसके लिए तो एक्सटर्नल है तो उसको R लिख देते हैं। एक जो छोटा वाला पहला वाला है, इसको R1, एक सेकंड रुको, लाइट डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा और लाइट होता है, इसको कह लेते हैं R2, इधर में कह लेते हैं इसको R3, और इसको कह लेते हैं लास्ट में Rn। यहां पर बहुत सारे सर्किट ऑलरेडी हैं। अब यहां पर क्या है, E1 E2 E3 En। ठीक है, एक और चीजें हैं, हम लोग एक काम करते हैं सीरीज के लिए, तो हाँ आप ले सकते हैं, सीरीज के लिए भी एन ले सकते हैं, और कभी कभी कुछ बुक्स होते हैं ना उसमें एम ले लेते हैं, तो अब जबरदस्ती नहीं उसमें लिया है तो हम भी ले लें, ठीक ऐसा ले सकते हैं। लेकिन एक बातें ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, इस सेल जो है ना, सेल के लिए, तो सेल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये ले सकते हैं, मतलब अलग अलग है। लेकिन जो कंडीशन है यहां पर लिख लेना। तो कंडीशन क्या है, तो यहां पर है क्या, E1 = E2 = E3 और सो ऑन करके पूरा का पूरा बराबर किसके है, En के, मतलब सारा एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सबका जगह पर E हो जाएगा। अब R के लिए देखो, R1 = R2 = R3 = Rn R हो जाएगा, सारा R भी एक दूसरे से बराबर है। लेकिन अब ध्यान से देखो,
अब यहां पर क्या है, इसको जोड़ा जा रहा है, इसको यहां पर जोड़ा जा रहा है, मतलब पैरेलली कंबाइंड हो रहा है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होने वाला है, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, ये समझो। तो देखो, ये बहुत अच्छा समझने का चीज है। अब यहां पर जो है ए ले लेते हैं, यहां पर बी ले लेते हैं। तो देखो यहां पर अगर ये 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, 2 वोल्ट ले लो, तो 2 वोल्ट है, तब इधर में भी 2 वोल्ट के लिए प्लस हो रहा है, इधर में 2 वोल्ट के लिए माइनस हो रहा है। फिर यहां भी 2 वोल्ट के लिए प्लस हो रहा है, यहां भी 2 वोल्ट के लिए माइनस हो रहा है। फिर यहां भी 2 वोल्ट के लिए प्लस हो रहा है, 2 वोल्ट के लिए माइनस हो रहा है। यहां भी 2 वोल्ट के लिए प्लस हो रहा है, 2 वोल्ट के लिए माइनस हो रहा है। तब तो एक कंडीशन है कि सारे में 2 वोल्ट के लिए ही है। तो इसका मतलब जो है, इस सारे को अगर कंबाइंड भी कर देंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन जो देखेंगे हम लोग पैरेलल के लिए, तो इसमें ई चेंज नहीं होगा। मतलब इसके पहले वाले में काहे हो गया, तो इसके पहले वाले में एक दूसरे के पीछे कनेक्टेड था। और ध्यान दीजिएगा, सेल जो कंबाइंड होता है तो प्लस वाला माइनस वाला से, माइनस वाला प्लस वाला से, ऐसे करके कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां एक तरफ पूरा प्लस वाला, एक तरफ माइनस वाला। तो इसका मतलब कि इसका पूरा ईएमएफ जो होगा, टोटल ईएमएफ जो होगा इस सर्किट का, कॉम्बिनेशन का, वो ई ही होगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ई होने वाला है, लेकिन इसमें चेंज होने वाला है। मतलब आप चाहो तो आप लिख सकते हो टोटल ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, तो टोटल ईएमएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका ई। ठीक सर, टोटल ईएमएफ इक्वल टू ई हो गया। अब टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो आर के लिए देखना, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो देखो ना ऐसा है, तो ऐसा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखो। तो जैसे ही फॉर्मूला किसके लिए है, पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/r इक्वल टू, तो 1/r1, 1/r2, सो ऑन 1/rn। और ये भी आप जानते हैं, सारे में जानते हैं कि 1 2 3 4 जो आ रहा है, तो 1 2 3 4 में सब में, मतलब ये आर जो है हमारा कॉमन है, मतलब आर से कोई फर्क, सब आर ही है। तो जैसे ही सब आर हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा 1/r इक्वल टू जो होगा, इसको ऊपर में जब देखेंगे तो n और नीचे में देखेंगे तो r हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो अब क्या हो जाएगा, हाँ ऐसा ही होता है, सबका एलसीएम तो r हो जाएगा, ऊपर वाला एक एक करके जुड़ जाएगा। तो कितना तक जोड़ना है, तो n तक जोड़ना है, तो n हो गया है। तब इसका मतलब क्या हो गया, r इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा हो गया r/n। तो हमको सर्किट क्या फाइंड होगा, इससे सर्किट क्या निकलेगा, इस पूरे को कंबाइन करने के बाद जो सर्किट बनेगा, वो सर्किट कैसा बनेगा, तो उसके लिए देख लीजिए सर्किट कैसा बनेगा। तो उसके लिए जो सर्किट बनेगा, उसके लिए सर्किट ऐसा बनेगा। तो सर इसके पिछले बार भी तो ऐसा ही बना था, लेकिन याद रखिएगा, यहां जो होगा ना ई होगा, और यहां जो होगा r/n होगा, और यहां क्या हो जाएगा, तो r हो जाएगा, बड़ा वाला r हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर इसके लिए i कितना होगा, i कितना होगा, गुड क्वेश्चन, तो अच्छा है। i देखो कैसे होगा इसका, तो i इसका कितना होगा, तो i बराबर, फॉर्मूला जो हमारा है i बराबर, तो टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ हम लोग का कितना है, तो टोटल ईएमएफ तो यहाँ ई है, क्योंकि यहाँ ईएमएफ में ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ना, जो वोल्टेज है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, क्योंकि सबका जो इंस है उस पर 2 वोल्ट ही है। तो इसका मतलब तो ई हो गया। और नीचे में क्या होने वाला है सर, तो इसका मतलब नीचे में होने वाला है आर प्लस, ध्यान से सुनिएगा, r/n। तो सर इसको और क्या सिंपल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको अगर आप सिंपल करने लगिएगा, तो इधर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो दिखाई दे रहा होगा, तो i इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, तो i इक्वल टू ई, और यहां हो जाएगा क्या, nr प्लस r/n। तो इसको अब उलट देंगे, तो i इक्वल टू nr
ये रहा आपका फॉर्मूला। तो ध्यान से देख लेना, ये आपका क्या हो रहा है, तो एक कंडीशन जो है किसके लिए है, तो ये भी ग्रुपिंग ऑफ सेल ही है, ये सेल का समूहन ही है। लेकिन कैसा है सेल का समूहन, तो इसको कहते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो हम लोग को जरूरत जो है वो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो I इक्वल टू एन ई। अच्छा एन ई, तो एन ई क्यों हो रहा है, तो अरे इस कॉम्बिनेशन को जो हमारा आई आया उसको सॉल्व करने के बाद वैसा आया है। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ ऐसा कंबाइंड होने के कारण ऐसा हो गया। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो हो गया एन ई बाई एन आर प्लस छोटा वाला आर स्मॉल आर, इसको इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इसके पिछले वाले फॉर्मूला को भी आप लोग देख लिए, इस फॉर्मूला को भी देख लिए, तब तो आप लोग को दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आज आप लोग इस वीडियो के तहत सीखे क्या है, तो सेलों का संयोजन कैसे कैसे, तो एक सीखे हैं तो समूहन मतलब सीरीज में, और दूसरा सीखे हैं पैरेलल में। और दोनों का फॉर्मूला आप एक बात याद रखेगा कि आई के लिए अलग अलग होता है, उसके लिए फॉर्मूला अलग था, इसके लिए फॉर्मूला अलग है। लेकिन हम लास्ट तक एक बात फिर से कहते हैं, रिपीट करते हैं कि जिस हम सेल को संयोजित कर रहे हैं, यहाँ कंडीशन, यहाँ केस है, कभी कभी डिफरेंट केस आते हैं तो कंपटीशन लेवल के लिए हैं। तो जैसे डिफरेंट केस आते हैं तो उसमें क्या आते हैं कि हम जो बैटरी संयोजित कर रहे हैं उसका सारा का E1 E2 E3 E4 जो जितने भी हो रहे हैं उस सीरीज में कर रहे थे या जैसे कर रहे हैं, सबका बराबर था। यहाँ क्या है, अलग अलग है। अब एक बात और ध्यान से सुनना, तो सर दोनों में फायदा क्या क्या हुआ, तो सुनो। इसमें करंट जो था ना, तो इसमें I1 I2 I3 I4 तो सारा मिलाकर एक जगह हुआ, मतलब करंट बढ़ जाएगा इसमें। इसके पिछले वाले में क्या होता है, अच्छा वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है इसमें। इसके पिछले वाले में क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ गया था, वोल्टेज बढ़ गया था। तो वोल्टेज अगर बढ़ाना है, वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो पिछले वाले संयोजन को करेंगे। इसके लिए क्या, तो करंट अगर बढ़ाना है, करंट ज्यादा चाहिए तो इसके लिए, तो इसका मतलब तो दोनों का दोनों आप चाहें तो जो भी आप चाहो सर्किट को फॉलो कर सकते हो। अब बिल्कुल कॉम्बिनेशन आपको आसान हो गया और आपको याद भी हो गया है। तो स्टडी विद फिजिक्स गुरु और देखते रहिए आगे का वीडियोस, ठीक है। और प्ले स्टोर में जाकर वीडियोज को देखिए, बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको समझ में आएगा।